Hello everyone, welcome back to our channel Vidhic Verse. This is the third lecture of Basics of Case Law और बहुत ही इजी लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म क्या आता है? इंट्रा कोर्ट हायरार्की। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो सबसे पहले इंट्रा कोर्ट मतलब विद इन द कोर्ट्स और हायरार्की मतलब लेवल्स। तो जो इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स हैं, जो टेरिटरी के अंदर जितनी भी कोर्ट्स आती हैं, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सबको हायरार्की में अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड इंट्रा कोर्ट हायरार्की। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है इंडिया में? एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिल्ली, है ना। उसके बाद आते हैं तो हाई कोर्ट्स पढ़ते हैं विच आर 25 इन नंबर। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजर फंक्शंस, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मेजर फंक्शंस, हाई कोर्ट के मेजर फंक्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेजर मेजर फंक्शंस। सो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, तो सबसे पहली बात तो सभी को एक तरीके से रूल करेगा ये, है ना। तो हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है, केसेस को ट्रांसफर कर सकता है, हाई कोर्ट में जो चल रहे हैं किसी भी केस को, इधर इट इज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है ना। और जो भी डिसीजंस होंगे इसके, आर्टिकल 141 में जो बोला गया है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या था आर्टिकल 141? कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होंगे वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट मतलब, हाई कोर्ट के फंक्शंस क्या है? हाई कोर्ट के फंक्शंस हैं कि जो लोअर कोर्ट से जो अपील आएंगी उनको डील करना, ठीक है। और क्या फंक्शन है भाई? हाई कोर्ट का एक मेन सेक्शन होता है आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिट पिटिशन के साथ डील करता है ना। तो उसका, हाई कोर्ट का ये भी बहुत मेन फंक्शन है। देन इट कम्स विद इन द स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो जो स्टेट के जितने भी केसेस होंगे उन सबके साथ हाई कोर्ट डील करेगा। और सबसे पहली बात कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को वो करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, सिमिलरली जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फंक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस होंगे, इधर क्रिमिनल और सिविल, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखता है, ठीक है। जो लोअर कोर्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, उनके जो केस आते हैं उनको एज अपील हियर करता है। देन जो सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं, वही लिखा हुआ है, उनको डिसाइड करता है, डिसीजन देता है, ठीक है। सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ बेंचेस पे। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट में टाइप्स ऑफ बेंचेस होती हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, स्पेशल बेंच होती है, डिवीजन बेंच होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। ये बेंच कंस्टिट्यूट करती है इधर 5 और मोर देन 5 जजेस से, ठीक है। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? जो सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से डील करती है। मान लीजिए कोई भी इशू आया, जैसे केशवानंद भारती है, उसमें 13 जज बेंच बैठी, तो वो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है, उसके जो डिसीजंस होते हैं वो स्मॉलर बेंचेस, फॉर एग्जांपल 3 जज बेंच है, 4 जज बेंच है, उन पे, और जो डिवीजन बेंच होती है, 2 जज बेंच से कहते हैं, उन पे बाइंडिंग होती है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। सो सेकंड बेंच इज स्पेशल बेंच। स्पेशल बेंच, एज द नेम सजेस्ट, स्पेशल बेंच का काम क्या है? जो स्पेशल केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनमें बहुत ज्यादा लीगल इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज होते हैं, या फिर ऐसा कोई केस होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत वो है, इम्पोर्टेंट है ना, नेशन के लिए। तो वो केस जो सुनवाई होती है, जो हियरिंग होती है, वो करती है स्पेशल बेंच, ठीक है। अब इसमें कोई फिक्स जजेस, नंबर ऑफ जजेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक लिमिट थी कि 5 और मोर देन 5। डिवीजन बेंच में होती है जैसे 2 से जज, है ना। सिंगल बेंच में होती है 1। इसमें वो इम्पोर्टेंस देखी जाती है, केस का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या नेचर है केस का, वो सब देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें जजेस की बेंच डिसाइड करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो जजेस की बेंच डिसाइड करती है स्पेशल कोर्ट, स्पेशल बेंच में। थर्ड इज डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच क्या होती है? कि 2 जज की जो बेंच होती है उसे डिवीजन बेंच बोलते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा केसेस सुने जाते हैं वो डिवीजन बेंच के द्वारा सुने जाते हैं। बहुत ही मतलब एक बेसिक लेवल की बेंच है, सिर्फ 2 ही जज बैठते हैं। तो जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, बेसिक जो होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, सबसे पहले डिवीजन बेंच के पास आते हैं, है ना। तब वो आगे कहीं बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सिंगल जज बेंच, एज द नेम सजेस्ट, सिंगल जज बेंच मतलब एक ही जज होगा बेंच में। अब वो बहुत बेसिक्स जो केस होते हैं, सबसे माइनर जो केसेस होते हैं, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे ऑर्डर पास करना है, कोई प्रोसीजरल इशू है उस पे ऑर्डर पास करना है, तो वो सिंगल जज बेंच करती है। देन रिव्यू बेंच आती है ना। रिव्यू बेंच एज द नेम सजेस्ट, रिव्यू मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मान लीजिए पहला ऑर्डर हो चुका है किसी केस में, और उसकी रिव्यू पिटीशन आई, और रिव्यू पिटीशन के लिए कोई बेंच बनाई गई, उसको कहेंगे रिव्यू बेंच। इजी, है ना। तो रिव्यू बेंच हमने कौन सी बेंचेस पढ़ ली? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 और मोर, है ना। देन स्पेशल बेंच आई, जिसकी जो जजेस की नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द केस पे, ठीक है। देन थर्ड डिवीजन बेंच, जिसमें 2 जजेस होते हैं। फोर्थ सिंगल जज बेंच, जिसमें एक जज होता है। एंड देन रिव्यू बेंच। और ये भी मान लीजिए रिव्यू बेंच में एक खासियत होती है कि आज मान लीजिए मैंने जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 5 जज बेंच थी, ठीक है, 5 जज बेंच थी। उसमें क्या हुआ कि वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन आई। तो रिव्यू पिटीशन का जो केस होगा वो रिव्यू बेंच या तो 5 जज बेंच होगी, मतलब इक्वल होगी लास्ट वाली से, या फिर बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोर्ट हायरार्की ऑन डेवलपमेंट ऑफ लॉ। इसमें मेजर जो पॉइंट्स हैं 2 ही हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, एंड देन अपीलिंग प्रोसेस, है ना। अगर कोर्ट हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती है तो ना तो प्रेसिडेंट्स बाइंडिंग हो पाएंगे, और ना ही अपीलिंग प्रोसेस स्मूथली रन कर पाएगा, है ना। तो अब इसको समझते हैं कैसे नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सबसे ऊपर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको अवॉइड करता है हाई कोर्ट, है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो वो है हायरार्की है, अगर वो ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हाई कोर्ट मानेगा, ना ही हाई कोर्ट के ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मानेंगे। सो कोर्ट हायरार्की इज इंपॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स, है ना। प्रेसिडेंट्स को बाइंडिंग बनाने के लिए कोर्ट हायरार्की इज मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज अपीलिंग प्रोसेस। अपीलिंग प्रोसेस भी सिमिलर है। कैसे? मान लीजिए हाई कोर्ट से कोई अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोर्ट हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फिर ना ही सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू होगी हाई कोर्ट के ऊपर, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट की कोई वैल्यू मानी जाएगी। सो कोर्ट हायरार्की की वजह से दो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, दो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, देन सेकंड इज अपीलिंग प्रोसेस, है ना। तो इसका बेसिक क्या है कि जो जजमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स पे, है ना। इसी वजह से इसी पे डिपेंड करती है हमारी कोर्ट हायरार्की। सो ये सबसे लास्ट स्लाइड थी। अगली वीडियो में मिलते हैं अब। तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।